राधे राधे दोस्तों, गुड इवनिंग। तो पिछले वाले ब्लॉग में आपने देखा कि मैं आई हुई हूँ शादी में अपने मामा के यहाँ, और सच में हमने इतना ज़्यादा एंजॉय किया ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ और सब लोगों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आरती चली गई है रेडी होने के लिए पार्लर, और अभी यहाँ पे सब लोगों का खाना पीना हो रहा है। उसके बाद साथ में स्टेज की तैयारियां चल रही हैं। तो हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे, क्योंकि टाइम लग जाता है ना, लड़की रेडी होने जाती है 1-2 घंटे। तो बस मैंने तो सूट पहन लिया था, क्योंकि लड्डू बहुत परेशान कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पे अंदर चल रहा है नाच गाना। तो यहाँ पे बस सब लोग मुझसे भी बोल रहे थे कि मतलब थोड़ा सा डांस कर लो, बट सच में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इतनी थक गई थी कि मेरी कमर में दर्द हो रहा था, और मतलब मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो उसके बाद मैं थोड़ा बहुत नाच गाना देखा, उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। तो थोड़ा सा आराम करने के बाद मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि मम्मी बोल रही थी सब लोग रेडी हो रहे हैं, जल्दी से हो जाओ वरना तुम लेट हो जाओ, क्योंकि लड्डू भी परेशान करता है और बच्चों का आपको पता है कि कब रूठ जाए कोई नहीं पता। तो मैंने पहन ली ये ब्लैक कलर की साड़ी, साथ में एडी वाला सेट, और कंगन वगैरह मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। मैं लेके तो आई थी, लेकिन मेरा कुछ भी चेंज करने का दिल नहीं कर रहा, क्योंकि सच में लड्डू ने बहुत परेशान कर लिया इधर उधर घुमा घुमा के। मम्मी भी मेरी तैयार हो गई हैं, और पहले मेरी मम्मी ना काफ़ी हेल्दी थी, लेकिन अभी पापा का भी टेंशन रहता है, उनको भी रहता है, हम सबको रहता है, लेकिन हर समय ना दिखाया नहीं जाता। और जो भगवान को मंजूर होता है वो तो होता ही है। अगर मेरे पापा आज सही होते तो मेरे पापा भी शादी में आते, बट ठीक है, कोई बात नहीं। और ये है मेरी मम्मी की चाचा की सबसे बड़ी बेटी। मैंने सबके साथ थोड़ी थोड़ी क्लिप शूट करी थी एज ए मेमोरी, क्योंकि समय निकल जाता है और फिर ये समय वापस नहीं आता है, और आजकल आपको पता है कब से कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। इसलिए अच्छे से अपनी ज़िंदगी जियो, जो मन में आ रहा है वो करो, और बस गलत काम मत करो, क्योंकि भगवान सब देखते हैं। और यहाँ पर मेरा लुक आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। ब्लैक साड़ी आपको कैसी लग रही है, और ब्लैक साड़ी में मैं आपको कैसी लग रही हूँ। हाँ, ब्राइड आ चुकी है हमारी। हाँ। करना है और फिर स्टेज तक पहुंचाना है। आरती अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। माला डल जाएगी। मैं दीदी को लड्डू को लेने के लिए आई थी। चलो जल्दी से। हमें कौन लेगा याशी? डर लग रहा है? चलो चलो पीछे बैठ जाओ। हेलो, माता पट्टी से अच्छा लग रहा है। माता पट्टी से ये कैंसिल से नहीं बैठा जाता।
तो यहाँ पे स्टेज प्रोग्राम चल रहा है और सब अपने अपने बच्चों को लेके बैठे हुए हैं। मैंने हमेशा देखा है कि शादी हो, पार्टी हो या कहीं बाहर जाना होता है तो लेडीज़ तो परेशान होती है, लेकिन साथ में जेंट्स भी होते हैं क्योंकि वो भी बच्चों को संभालते हैं। लेकिन हमारे वाले तो थे ही नहीं, वो तो चले गए थे घर, वो तो लेके भी चले गए थे, बट मैंने उसको वापस बुला लिया था क्योंकि मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। और स्टेज प्रोग्राम पे तो उसने इतना ही तंग कर दिया कि मैं क्या बताऊँ। और सर्दी लगने लग गई थी तो फिर मैं शॉल लेके आई थी अपने लिए भी और मम्मी के लिए भी। तो यहाँ पे मेरी बड़ी दीदी बैठी हुई हैं साथ में, और पता है बहुत ज़्यादा कांड करे थे इसने। मतलब यहाँ इधर स्टेज प्रोग्राम चल रहा था, उधर लड्डू ने मुझे सूसू आई है, पोटी आई है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, रोना धोना उसने बहुत स्टार्ट कर दिया था। और मैंने अक्सर देखा कि बच्चे कुछ स्पेशल ओकेजन होता है या कुछ फंक्शन वगैरह होता है उस टाइम पे ही परेशान करते हैं, जब कुछ अच्छे मोमेंट्स चल रहे होते हैं तो कुछ भी नहीं देखने देते ये बच्चे। सर स्माइल लग रही है बच्ची सी भी आगे। तो एक साइड चल रहा था प्रोग्राम और दूसरी साइड मैं और दीदी दोनों लड्डू को लेके घूम रहे थे क्योंकि उसने इतना रोना धोना स्टार्ट कर दिया। और उस टाइम पे तो मैंने उसको फ़ोन भी दिया था तो फ़ोन भी नहीं चला रहा था। मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, उसको कुछ भी नहीं करना था। मैं इतना थक गई थी ना उस टाइम पे, गुस्सा भी बहुत आता है क्योंकि बच्चे भी उस टाइम पे ही परेशान करते हैं। और ये है मेरी छोटी वाली बुआ जो कि पिंक लहंगे में है। और मेरी बुआ यहाँ पे भात लेके आई हैं। जो लड़की है ना आरती जिसकी शादी हो रही है उसकी छोटी वाली मामी है मेरी छोटी वाली बुआ। और मेरी मायके की फैमिली में ना सब लड़कियां एक जैसी हैं, तो हम सब लोग जब कहीं जाते हैं ना तो सब लोग बोलते हैं कि समझ में आ जाता है कि सब लोग एक ही परिवार से हैं। तो अभी मेरे मायके में भी फंक्शन होने वाला है, कुछ प्रोग्राम है, तो वहाँ पे भी मैं सब लोगों के साथ शूट करूँगी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मुझे लगता है कि यार समय का कुछ नहीं पता, मैं सबको अपने कैमरे में कैद कर लूँ। लेकिन मैं उन लोगों को ही करती हूँ जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना मेरे घर वालों को होती है ना मेरे ससुराल वालों को होती है। और वैसे आजकल तो किसी को भी नहीं हो रही है, सब लोग बोल बोल के वीडियो शूट करवाते हैं। क्योंकि पहले मैं किसी को कैमरे में नहीं लेती थी, यहाँ पे मामा के यहाँ गई थी ना उस टाइम पे भी मैं किसी की शूट नहीं कर रही थी, बट फिर सब लोगों ने बोला तो मैंने सबको ले लिया थोड़ा थोड़ा। ये मेरी मौसी की बहू वगैरह हैं और इनसे मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन है, क्योंकि देखो बात भले डेली ना हो लेकिन थोड़ा होता है ना, वाइब्स मैच होती हैं, तो मेरी इनसे वाइब्स मैच हो जाती हैं। तो बस यहाँ पे ये मेरी मौसी की छोटी वाली लड़की, जब सारा प्रोग्राम खत्म हो गया था उस टाइम पे ये पहुंच पाई थी। तो गांव के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से शादी हुई थी, बहुत अच्छे से सब कुछ, स्टेज प्रोग्राम सब कुछ अच्छे से हो गया। लेकिन गांव की शादी में होता क्या है ना कि रात में स्टेज प्रोग्राम होता है तो सब लोग चले जाते हैं, तो बहुत कम लोग बच पाते हैं, सिर्फ बाराती और घर की लेडीज वगैरह। और यहाँ पे मेरा फुल लुक, मैं बोल रही थी मुझे भी कैमरे में ले लो थोड़ा सा। और सब लोगों के साथ फोटो क्लिक हो गए थे, सब लोगों ने करवा लिए थे, सब लोगों ने आशीर्वाद दे दिया था, सिर्फ मैं रह गई थी। तो सबसे एंड के लिए मैं ही रह गई थी क्योंकि मैं लड्डू को इधर उधर लेके घूम रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। अभी आपने देखा कि दीदी उसको पकड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा रो रहा है वो। और वहाँ पर जितने भी बच्चे थे ना सभी बच्चे परेशान कर रहे थे, बट क्या कर सकते हैं, बच्चे ऐसे ही टाइम पे परेशान करते हैं। और जब बच्चे परेशान होते हैं ना या रोते हैं तो माँ बाप सबसे ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और फिर कुछ भी करने का दिल नहीं करता, मेरा तो मूड ऑफ हो जाता है। तो बस यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाए और पता है बहुत सारे लोगों के साथ फ़ोटो क्लिक करवाने थे। सब लोग मेरा नीचे वेट कर रहे थे कि आ जाओ, क्योंकि फिर कभी ना कभी मिलना हो नहीं पाता इसलिए, बट कुछ नहीं हो पाया क्योंकि लड्डू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो बस मैंने थोड़ी बहुत क्लिप शूट करी और उसके बाद हम लोग चले गए थे। और घर पे आके फिर मैंने उसको थोड़ा सा आराम करवाया, केले वगैरह खिलाए, थोड़ा सा आराम किया उसने। उसको फिर मैं बहाने से, माई वगैरह थी, सब लोग मेरा वेट कर रहे थे क्योंकि सबको कपड़े निकालने थे कि चलो फिर फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाएंगे, तो सबके साथ मैंने फ़ोटो क्लिक करवाए। एवरीवन, लड्डू बहुत तंग कर रहा था। और ये आ गई है कीर्ति, मेरी मौसी की छोटी लड़की, और ये है मेरी भाभी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही मिला दिया था। और अभी बस कपड़े चेंज करने जा रहे थे, सबके बच्चे रो रहे हैं, तो बस कपड़े चेंज हो जाएंगे, उसके बाद थोड़ा सुकून मिलेगा। हमने दोनों ने वो नहीं किया था लेकिन दोनों के काले काले हो गए। मेरी साड़ी, इसका लहंगा है ना इसलिए।
तो हम जितने भी लोग हैं ना उनके सभी के छोटे बच्चे हैं और सभी के बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे, तो सबने फ़ोटो क्लिक करवाए और जल्दी जल्दी, और उसके बाद सब लोगों ने चेंज किया और अपने अपने बच्चों को संभाला। ये वीडियो हो गया काफ़ी लेंथी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ना लाइक करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कर देना। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए।